आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। चैन की सांस में बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस मंच पे। जितेंद्र जी, आपका पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब आजकल एक ज़रूरत भी है और कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। महंगा लैपटॉप, महंगा मोबाइल फ़ोन, लाखों रुपए तक के लैपटॉप आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं और मेट्रो में कहीं आते जाते चोरी हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। ऐसे में बीमा कवर इनके लिए लेना कितना महत्वपूर्ण है और ये कितना कारगर साबित हो रहा है आजकल के दौर में? देखिए विपुल, हम एक बात हमेशा सलाह देते हैं कि जहां भी आपको फाइनेंशियल लॉस होता हो, अगर आपको उसका बीमा कवर मिलता है तो वो जरूर करना चाहिए। फिर चाहे आपका स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, और हम गैजेट इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, सब तरह के अवेलेबल है। गैजेट खासकर आज की डेट में युवाओं के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई है, जिसपे खासकर हम देखते हैं कि लैपटॉप के ऊपर सारी निर्भरता आ गई है या मोबाइल के ऊपर सारी निर्भरता आ गई है। काफी डाटा उसमें रहता है, हम 24/7 आज मोबाइल पे रहते हैं। तो ऐसे में जब हमारा इतना यूसेज होता है इन गैजेट्स का, तो इन गैजेट, और ये अब महंगे हो चले हैं, अब हर कोई चाहता है कि मेरे पास अच्छे से अच्छा गैजेट हो। लैपटॉप को आप देखें, जितने फीचर्स हम लेना चाहेंगे, जितने आप एड ऑन करते चले जाते हैं, वो कॉस्टली होता चला जाता है। तो एक मिनिमम अच्छा अगर आप लैपटॉप लेना चाहें जिसपे आप सब कुछ कर सकते हैं, तो 50,000 60,000 से शुरुआत होती है। तो जब आप इस कीमत के लैपटॉप या गैजेट लेते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि उनकी चोरी होने पे या उनके खराब होने पे जो नुकसान होना है आपको, उसका भी अगर आप बीमा करा लें तो आप उस नुकसान से बच सकते हैं। बात आपकी बहुत अच्छी है क्योंकि आजकल बहुत कुछ निर्भरता फ़ोन और लैपटॉप पे हो गई है। सवाल ये किस किस तरह का बीमा मिलता है इसमें? क्या अगर मान लीजिए खुद की लापरवाही से, क्योंकि अभी जैसे मानसून का मौसम चल रहा है, बरसात में आप कहीं फंस गए, पानी लैपटॉप में चला गया, क्या वो भी बीमा के कवर में आएगा? फ़ोन मान लीजिए महंगा रखा हुआ है, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई, हाथ से छूट के गिर गया, क्या वो भी उस बीमा कवर में होगा? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कवर होती हैं बीमा में? देखिए, बीमा के अंदर वो कवर होता है जिसमें कि आपकी लापरवाही ना हो। अब जैसा आपने कहा मॉनसून है, अगर क्लाइमेटिक चेंज होता है उसकी वजह से खराब है, तो बीमा उसका कवरेज नहीं देती है। अगर आपने कहीं अनअटेंडेड छोड़ दिया, वहां से चोरी हो गया, तो वो थेफ्ट आपका कवर नहीं होता है। कवर बीमा में वो होता है जिसका फाइनेंशियल लॉस आपके चलते फिरते यूसेज में आपको हुआ हो। लेकिन अगर आपकी कोई लापरवाही की वजह से अगर आपके गैजेट खराब होते हैं, तो वो बीमा कवर के अंदर नहीं आते। तो चोरी होने पर अगर मान लीजिए अगर ये साबित होता है कि लापरवाही व्यक्ति की है, तो फिर ये साबित कैसे होगा? पहला सवाल ये है। और दूसरा ये कि क्या ये कवर होगा बीमा के अंतर्गत कि नहीं? अब अगर किसी बीमा कंपनी ने ये कह दिया कि आपकी लापरवाही से चोरी हुआ है, तो फिर जो व्यक्ति इसका प्रीमियम भर रहा है वो तो अपने आप को ठगा सा ही महसूस करेगा। देखिए बिल्कुल, दो तरह के कवरेज मिलते हैं। अगर आप देखें, एक वारंटी के तौर पे आता है जहां आप एक्सटेंडेड वारंटी भी लेते हैं, और दूसरा बीमा आता है जो एक प्रॉपर बीमा है। जब हम एक्सटेंडेड वारंटी की बात करते हैं, तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो उसके अंदर कवर होता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपकी खराब होगी, तो उस वारंटी के अंदर आपका रिप्लेसमेंट होता है या रिपेयर होती है। जब हम बीमा की बात करते हैं, तो बीमा के अंदर थेफ्ट, बर्गलरी या एक्सीडेंटल या और इस तरह की चीजें हैं, वो उसमें जुड़ जाती हैं। अब थेफ्ट कैसे प्रूव होगा, सिचुएशन क्या थी, आप किस समय में वो चोरी हुआ। हमने जब पहले बात कही कि आपने अनअटेंडेड छोड़ दिया, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे हैं, ये एयरपोर्ट पे आप लैपटॉप रख के कहीं चले जाते हैं, तो वो अनअटेंडेड हो जाता है, वो आपकी लापरवाही हो जाती है। लेकिन अगर स्नैचिंग होती है या आप ट्रैवल कर रहे हैं बस के अंदर, आपका मोबाइल निकाल लिया जाता है, तो इस तरीके से चोरी होती है, वो उसमें कवरेज होती है। तो प्रूव करना कि ये अनअटेंडेड था या आपकी गलती से नहीं हुआ, ये जरूर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, सिचुएशन होती है, उससे पता लग जाता है कि आपका फोन या लैपटॉप कैसे चोरी हुआ। तो आप ये कह रहे हैं काफ़ी हद तक जो आप एफआईआर कराते हैं, पुलिस के पास कंप्लेन कराते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि बीमा कंपनी आपको जो है उसकी रकम वापस करेगी या नहीं। एक आवश्यकता है कि अगर आपका फोन चोरी हुआ है, लैपटॉप चोरी हुआ है, तो आपको एफआईआर करानी पड़ती है विद इन 24 आवर्स। वो एफआईआर की कॉपी आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हैं। उसके आधार पर इंश्योरेंस कंपनी और अपना जो भी वो प्रोसेस लगाती है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके आधार पर क्लेम दिया जाता है। अगर आपने एफआईआर नहीं करी है, तो वो चोरी का क्लेम आप जो है नहीं कर सकते बीमा कंपनी। ठीक।
अब अगला सवाल ये आता है कि अगर स्मार्टफोन के लिए अब एक साथ के लिए कितने साल के लिए बीमा लिया जा सकता है और क्या इसे हर साल रिन्यू कराना होगा, कितने समय बाद रिन्यू किया जा सकता है, इसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, जो बीमा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, 1 साल, 2 साल और 3 साल के बीमा अवेलेबल है। यानी कि आप 3 साल का एक साथ बीमा करा सकते हैं, 2 साल का करा सकते हैं और 1 साल का करा सकते हैं, जो कि हर साल रिन्यूअल होता है। ये लंबी अवधि के बीमा नहीं होते हैं। जैसे आपका स्वास्थ्य बीमा होता है, ऐसे ही या और दूसरी तरह के इंश्योरेंस होते हैं, वैसे ही ये एनुअल रिन्यूअल पॉलिसी होती है। यानी कि जब 1 साल गुजर जाता है तो आप इसको रिन्यू कराते हैं, प्रीमियम पे करते हैं और फिर वो अगले 1 साल के लिए कंटिन्यू होता है। तो ये छोटी अवधि के बीमा होते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम गैजेट इंश्योरेंस देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि लंबी अवधि का बीमा दिया जाए। तो ये छोटे एनुअल, मेरे हिसाब से ज्यादातर एनुअल रिन्यूअल पॉलिसी होती है मोबाइल इंश्योरेंस या लैपटॉप इंश्योरेंस के अंदर। कुछ एक दो कंपनी है जो आपको 2 साल का भी दे सकती है, 3 साल का भी बीमा दे सकती है। क्या इसमें भी जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है उसी तरीके से हर साल जो रकम मिलनी है वो घटती रहती है, किस हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे? देखिए, कोई भी गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू हमेशा होती है। और आमतौर पर अगर हम देखें गाड़ियों के केस में है या कोई इलेक्ट्रॉनिक है, आपका एसी है, फ्रिज है, इसी तरह से मोबाइल आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाता है, इनकी एक डेप्रिसिएशन वैल्यू हमेशा इंश्योर्ड कंपनी लेती है। आप 15 से 20% गाड़ियों के लिए लिया जाता है तो उसी के इन एंड अराउंड इसका रहेगा। तो एक डेप्रिसिएशन वैल्यू ली जाती है इसके अंदर और उसी के आधार पर आपको अगले साल का जो बीमा की सम इंश्योर्ड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो तय करती है बीमा कंपनी। अब गैजेट की जो बीमा पॉलिसी है उसमें जोखिम कौन कौन से कवर किए जा सकते हैं, जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे पहले सवाल के दौरान, क्या क्या हमें कवर कराना चाहिए और इसका प्रीमियम कितना होता है? क्या अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रीमियम देना होगा? और सबसे महंगा जो अगर हम लेना चाहें बीमा तो उसमें क्या कुछ कवर होता है? देखिए, जो बीमा है मोबाइल या लैपटॉप बीमा है, उसके अंदर थेफ्ट, बर्गलरी, रिपेयर है, कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक अगर कुछ डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वो इसमें कवर किया जाता है। और जैसे मैंने कहा थेफ्ट, बर्गलरी, ये भी कवर होते हैं। तो थेफ्ट, बर्गलरी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो है कवरेज का होता है, क्योंकि अगर आप हम देखें कि अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली हुई है और आप जो है अगर मोबाइल बीमा भी लेते हैं, तो जैसा मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर डिफेक्ट है, वो ज्यादातर आपका एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हो जाता है। जो बीमा आप लेते हैं उसके अंदर थेफ्ट है, बर्गलरी है या उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, और इसके अलावा लिक्विड डैमेज है या किसी और तरह का डैमेज है, तो जो एक्सटर्नल डैमेज होता है वो ज्यादातर इसमें कवर होता है। अगर आपका डाटा लॉस हुआ है, उस डाटा को रिकवर करने की जो कॉस्ट है वो बीमा के अंदर कवर होगी। तो आमतौर पर एक्सटेंडेड, मैं हमेशा ये बोलूंगा कि एक्सटेंडेड वारंटी के बियॉन्ड जो आपको नहीं मिलता है एक्सटेंडेड वारंटी में, वो सब आपको एक बीमा में मिलता है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए कहीं पर, या मान लीजिए किसी दुकान पे कोई लैपटॉप है, दुकान में आग लग गई, इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो उसे लापरवाही माना जाएगा या फिर नेचुरल कैलेमिटी या एक्सीडेंटल केस लेकर के जो है इसका बीमा जो है पूरी तरीके से उसकी रकम जो जिन्होंने बीमा कराया है उनको मिलेगी? देखिए, इसमें एक्सीडेंटल बीमा भी होता है। अगर किसी वजह से मान लीजिए दुकान में आग लग जाती है, आपने कहीं रिपेयर के लिए दिया, उस दुकान में आग लग गई, तो वो भी जो है आपका बीमा के अंदर कवर होता है। उसमें जो फायर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, वहां से भी एक सर्टिफिकेट लगता है साथ में और उसके आधार पर आप क्लेम ले सकते हैं। तो ये सब एक्सीडेंटल डैमेजेस के अंदर कवर हो जाता है। चलिए, इस बीच अगर हम यात्रा कर रहे हैं, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे बस यात्रा का, और वहाँ पर कोई महंगा स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और इसका क्लेम कैसे मिलेगा, किससे बात करनी चाहिए? अगर हमने पहले से ही मेरे पास अगर बीमा है तो पहले किससे बात करें? पहले पुलिस के पास जाके एफआईआर कराएं या पहले जिस बीमा कंपनी से हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसके पास जाएं? जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे कई बार स्मार्टफोन चोरी हो जाते हैं, बीच रास्ते में चोरी हो जाते हैं। अब आपको ना हो कि वहां कोई पास में पुलिस थाना मिलता है तो आप हमेशा असमंजस में होते हैं कि ऐसे में क्या किया जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है कि आप सबसे पहले उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करें
कि आपका जो फोन है वो चोरी हो गया है। उसके बाद जो भी नियरेस्ट पुलिस थाना आपका पड़ता है वहां पे आप रिपोर्ट करें, एफआईआर दर्ज करें और उस एफआईआर की कॉपी आप जो है फिर इंश्योरेंस कंपनी को भेजें, क्योंकि ये जो एफआईआर दर्ज करने का जो प्रक्रिया है इसको 24 आवर्स का आपके पास टाइम गैप रहता है, यानी कि विद इन 24 आवर्स आपको ये एफआईआर करनी होती है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति में फंसे तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को टोल फ्री नंबर पे इंटीमेट करें, उसके बाद विद इन 24 आवर्स आप एफआईआर कराएं और वो एफआईआर की कॉपी फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को भेजें, जिसके आधार पे इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम प्रोसेस करे। चलिए, अब वही एक और सवाल जो कि पहले आपसे जिक्र किया गया था, उसको एक बार और थोड़ा डिटेल में आपसे पूछना चाहते हैं कि जब वाहन चोरी होता है तो बीमा कंपनी उसका इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के हिसाब से भुगतान करती है। कितना पुराना है वाहन, इसी हिसाब से वैल्यू तय होती है। यहाँ पर वैल्यू किस हिसाब से तय होती है? क्या हर साल डेप्रिशिएट होगी, उतनी ही डेप्रिशिएट होगी जितना वाहन होता है, या अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियाँ अलग अलग तरीके से ब्रांड के हिसाब से डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाती हैं? देखिए, ब्रांड के हिसाब से डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाता है। अगर आप एप्पल का आईफोन यूज करते हैं, आप लैपटॉप अगर महंगे वाले लेते हैं तो उनका डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है अलग हो जाता है। जहां तक डेप्रिसिएशन रेट की बात है तो ज्यादातर कंपनियों में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन रेट का एक स्टैंडर्ड बन जाता है इंडस्ट्री के अंदर, उसी के आधार पर वो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी 5% ले रही है, दूसरी कंपनी 20% ले रही है, तो बहुत ज्यादा वेरिएंस आ जाएगा। तो लगभग लगभग एक ही सीमा के अंदर आपको डेप्रिसिएशन काउंट करते हुए आपको कंपनी मिलती है, और हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको वो डेप्रिशिएट होता ही है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन जो है हर बीमा कंपनी एक डेप्रिसिएशन वैल्यू लेती है और अगले साल की इंश्योर्ड वैल्यू वो तय करती है। पर जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा वेरिएंस आपको डेप्रिसिएशन में नहीं मिलेगा अगर आप बीमा कंपनियों का कंपैरिजन करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, और ख़ासतौर से आजकल के युग में जहाँ पर ख़ासतौर से युवा वर्ग एक फैशन भी है और ज़रूरत भी है, लोग महंगे महंगे गैजेट से शो ऑफ भी करते हैं और एक झटके में इतनी बड़ी रकम चली जाती है, बहुत दुख होता है। कई लोग के साथ तो इस तरह की भी हालात होते हैं कि आपकी ईएमआई चल रही है महंगे लैपटॉप की या महंगे फ़ोन की, ख़ासतौर से एप्पल के आईफोन की, और पता लगता है फ़ोन चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया, तो उसके बाद लोग बड़े दुखी होते हैं। तो आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई कि ताकि उनको उसका बीमा मिल सके। यहाँ पर कौन सी ऐसी चूक होती है, हम अगले सेगमेंट में जाए उससे पहले जानना चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए? किन खास 2-3 बातों का ख्याल रखना चाहिए गैजेट्स और या फिर के इंश्योरेंस लेते समय? क्या कुछ आप सुझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जब आप गैजेट इंश्योरेंस लेते हैं तो मैं हमेशा ये राय दूंगा कि एक तो आप जब आप स्मार्टफोन नया खरीदते हैं, लैपटॉप नया खरीदते हैं, तो कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है और एक एक्सटेंडेड वारंटी का भी आपको मिलता है। तो वो एक्सटेंडेड वारंटी आप ले ले तो वो आपको बहुत फायदेमंद करती है, खासकर क्योंकि जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कुछ चीजें ऐसी खराब हो जाती है जो वारंटी के अंदर कवर होती है, तो वो आपको जो है रिप्लेसमेंट मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि ये जो गैजेट्स का बीमा है हम लोग चूक कर जाते हैं, हम नहीं लेते हैं। बहुत सारे बीमा चल रहे होते हैं, हम गैजेट्स के बीमा लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, खासकर जब हम ये देखते हैं कि हर 6 महीने साल भर के बाद मुझे नया फोन दिखाई दे रहा है। लैपटॉप हालांकि जो है इतनी जल्दी जल्दी नहीं बदले जाते, पर स्मार्टफोन तो आजकल के युवा बहुत जल्दी बदलते हैं। तो मेरी राय में तो एडिशनल बीमा जाने के लिए किसी और कंपनी को अप्रोच करना इतना पेन नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको डीलर के थ्रू बीमा मिलता है तो उसमें एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, तो एक्सटेंडेड वारंटी को कंसीडर करना चाहिए, उससे आपको लंबे टाइम के लिए बीमा मिल जाता है। दूसरा, अगर आपने बहुत ही महंगा लैपटॉप किया है तो उसका बीमा लेने का जरूर सोचे, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख इतने का लैपटॉप है और जैसा हमने कहा परिस्थिति कभी भी आ सकती है। कई केसेस में हमने देखा आपने लैपटॉप लिया और विद इन 6 महीने के अंदर वो चोरी हो गया, तो इतनी रकम अब दोबारा से लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके बीमा को अब कंसीडरेशन करना चाहिए जब ये ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो आप सभी दर्शकों के लिए सलाह यही है कि अपने शौक बिल्कुल पूरा करें, महंगे गैजेट्स लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। लेकिन हाँ, जो आपके अंदर घबराहट है किसी शादी में, पार्टी में, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते समय कि कहीं ये महंगा गैजेट चोरी ना हो जाए, तो इस घबराहट से बचने के लिए, चैन की सांस लेने के लिए आप अपने गैजेट का, महंगे उपकरणों का बीमा जरूर लें, ताकि समय पर अगर ये चोरी हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो आपको एक मोटी रकम जो है, कम से कम जो आपने निवेश की है इस गैजेट के अंदर, वो बीमा कंपनी के द्वारा वापस मिल सके। चलिए, अब चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जहां पर बड़ी संख्या में दर्शकों ने भेजे हैं अपने सवाल। पहले
हमारे दर्शक जुड़े हैं अमित पांचाल, वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं अमित। और अमित का सवाल है कि इन्होंने 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदा है और इसके लिए ये बीमा कवर लेना चाहते हैं। उनका ये बीमा कहाँ से और कैसे मिलेगा और प्रीमियम की राशि कैसे तय होती है? महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस कार्यक्रम को जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि अगर वो महंगा लैपटॉप, महंगा फ़ोन ले रहे हैं तो उसके लिए कहाँ संपर्क करें और कितना उनको प्रीमियम हर मंथ देना पड़ सकता है। एक अगर आप रफ अमाउंट अगर हमको बता सकें, अगर 1-1.25 लाख का कोई गैजेट है तो। देखिए, हालांकि सभी बीमा कंपनियां नहीं देती हैं गैजेट इंश्योरेंस, बट कुछ कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देता है, वन असिस्ट करके कंपनी है, वो आपके लैपटॉप और मोबाइल का इंश्योरेंस देती है। तो आप इन कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, 1 से 1.25 लाख का अगर आपका लैपटॉप है और अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस देने जाते हैं तो आपको लगभग 8 से 9 हजार के बीच में आपको प्रीमियम पड़ेगा अगर इस रेंज का आपका लैपटॉप है। तो मेरी राय में आप इन कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि किसके बीमा में क्या फीचर्स अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा, 8 से 9 हजार के बीच में जो है आपको प्रीमियम रेट आपको पड़ेगा 1 से 1.25 लाख का अगर आपका वैल्यू है आपके लैपटॉप। तो उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगले दर्शक हैं करौली राजस्थान से सतीश राठौर जी। सतीश राठौर जी आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने 1 महीने पहले एक स्मार्टफोन खरीदा था। अब शोरूम वालों ने ही 1 साल का बीमा दिया था, अब फ़ोन खो गया है। अब इसका क्लेम लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि ये अभी नई नई चीज़ें हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। वहाँ पर कुछ प्रीमियम देने की बात होती है, आपको इंश्योरेंस मिलेगा इसका, बाद में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जब वाकई में चीज़ें खो जाती हैं तब लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पता नहीं चलता है कि शोरूम वाले भी कई बार कन्नी काटने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप ये पहले ये देख लीजिए कि आपको जो शोरूम से इंश्योरेंस मिल रहा है वो किस चीज का इंश्योरेंस है। जैसा मैंने पहले कहा, एक वारंटी होती है, एक्सटेंडेड वारंटी होती है, एक आपका अलग से बीमा होता है। अगर आप वारंटी पे जाते हैं तो वारंटी के अंदर थेफ्ट, बर्गलरी ये सब कवर नहीं होता है, वो लार्जली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। अगर आपने अलग से बीमा लिया है, आपके शोरूम ने अलग से बीमा कराया है आपके मोबाइल का, तो उसमें थेफ्ट, बर्गलरी ये सब कवर होगा। अगर आपका फोन चोरी हुआ है तो किसी भी कंपनी में क्लेम प्रोसेस के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको एफआईआर करानी होगी। वो एफआईआर की कॉपी आपको इंश्योरेंस कंपनी में देनी होगी। अगर आपके पास दस्तावेज है उस इंश्योरेंस के और टोल फ्री नंबर है तो आप सीधा कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ज्यादातर कंपनियों के इन खासकर मोबाइल के केसेस में ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस है, यानी कि आपको ना तो सर्विस सेंटर जाने की जरूरत पड़ती है ना कंपनी के पास, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं और ऑनलाइन ही आपके पास क्लेम आ जाता है। तो मेरी राय में सबसे पहले आप ये देखें कि आपके बीमा के अंदर क्या थेफ्ट कवर था या नहीं था। अगर कवर था तो सबसे पहले एफआईआर कराएं, उसकी कॉपी इंश्योरेंस कंपनी में जमा करें और फिर आप क्लेम दे सकते हैं। अब आपने पहले भी कहा कि मतलब चूंकि बहुत ज़्यादा कंपनियां इस तरह के इंश्योरेंस ऑफर नहीं करती हैं, तो जो भी गिनी चुनी कंपनियां हैं उनमें अगर तुलनात्मक अध्ययन करना हो, क्या आप ये कहेंगे कि सब लगभग ऑलमोस्ट सब बराबर हैं, या इसके लिए भी कोई रिसर्च करनी चाहिए कि इस फलाने कंपनी का प्रीमियम कम है लेकिन वहाँ पर जो है सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है, या इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा है? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से अगर हम इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो? देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट कर रही हो तो सबसे ज्यादा आप ये देखें कि उसमें फीचर्स क्या कवर है। जैसे मैंने कहा, फीचर्स के अंदर है बर्गलरी, क्या वो कंपनी अपनी बीमा में देती है। इसके अलावा एक्सीडेंटल डैमेज में क्या कवर है। इसके अलावा अगर आप देखें रिपेयर के अंदर क्या कवर है, क्या कंपनी का कोई नेटवर्क और सर्विस सेंटर है। जैसे अगर आपका लैपटॉप खराब हो जाता है तो जो भी बीमा कंपनी होती है उसके नेटवर्क सेंटर्स होते हैं, उन्हीं नेटवर्क सेंटर में आपको जाके रिपेयर कराना होता है, कैशलेस क्लेम में रिपेयर हो जाता है। तो क्या कैशलेस फैसिलिटी कंपनी दे रही है या रीइंबर्समेंट फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो ये सब फीचर्स हैं जिनके आधार पर आप कंपेयर कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि जो चीज आप देख रहे हैं इंश्योरेंस के अंदर क्या आपके बीमा में वो अवेलेबल है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, बहुत ज्ञान की बातें बताई आपने जितेंद्र जी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो तमाम दर्शक होंगे वो बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे इस बारे में, क्योंकि ये हर घर की समस्या है कि महंगे फ़ोन बहुत जल्दी चोरी हो रहे हैं, रास्ते चलते छीन लिए जाते हैं। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आज हम मनी ज्ञान करने वाले हैं IMEI के नंबर के ऊपर, लेकिन चलते चलते आप कोई ज्ञान देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को संक्षेप में?
देखिए, मोबाइल फोन और लैपटॉप यूसेज बहुत बड़ा है, बहुत बढ़ रहा है और एक जरूरत हो गई है अब तो। हम देखते हैं बच्चों के हाथ में रहता है। इसका जो यूसेज है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस तरीके से यूज करते हैं। मोबाइल फोन आप कैरी करते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बसों में ट्रैवल करते हैं और दूसरे तरीके से आप ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो जरूरी है कि आप अपना मोबाइल फोन कैसे कैरी करते हैं जिससे आपके थेफ्ट और बगलरी इनसे जा सके। डाटा प्रोटेक्शन आप रखें, बहुत ज्यादा डाटा अगर आपने स्टोर करते हैं तो हमेशा उस डाटा को अलग से भी स्टोर करके रखें, जिससे कि अगर चोरी हो जाए तो वो डाटा आप रिकवर कर सकें। और दूसरा, हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपने लैपटॉप या मोबाइल गैजेट्स को रखें, जिससे कि कोई दूसरा आदमी उसको आसानी से ना खोल सके। यही मेरी राय होगी कि इसका यूसेज आपके ऊपर निर्भर करता है, तो आपको बीमा की जरूरत है कि नहीं है वो भी आपके यूसेज पे ही निर्भर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ज्ञान की बात की है आपने। लापरवाही कतई ना करें, आपका सामान है उसकी सुरक्षा करें, ध्यान दें। डेटा आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, अपने डेटा को कहीं और सेव करके रखें। और इन सब के बावजूद कोई दुर्घटना होती है तो फिर उसके लिए बीमा है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।